हम्म, तो आज ट्रायंगल पढ़ना है। ट्रायंगल पढ़ने से पहले आपने क्लास 9th में ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था ना? हाँ भैया, हाँ भैया। तो जो आपका चैप्टर 6 है, तो ट्रायंगल्स पढ़ने से पहले आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, एक के बारे में और एक के बारे में हम यहाँ पढ़ लेंगे। वैसे दोनों के बारे में आपको वहां पे पता है, कुछ ना कुछ आपने वहां पे जाना था। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी या सिमिलर पढ़ा था क्या? हाँ, हाँ भैया, हाँ, पढ़ा पढ़ा था था। भैया। कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ा था। हाँ, क्या होता है कॉन्ग्रुएंट? हाँ भैया। क्या होता है कॉन्ग्रुएंट? भैया कॉन्वेंट में एंगल, दो एंगल या एक साइड इक्वल हो, वो वाले भैया के। अभी हम जो है फिलहाल जनरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एकदम एकदम जनरल की बात कर रहे हैं कि जनरली अगर हम कॉन्ग्रुएंट बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे। तो अगर बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाए तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए सेम शेप एंड सेम साइज। क्या होता है इसमें? इसका शेप भी सेम होता है और साइज भी क्या होता है? सेम होता है। आई बात समझ में? साइज कहने का मतलब उसका एरिया हो सकता है, उसका साइड हो सकता है, उसका एंगल हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग आर द क्या होगा? सेम होने चाहिए। और शेप तो पहले ही सेम हो गया क्योंकि कंफर्म है कि उनका शेप पहले से सेम होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। अरे बात समझ में? मतलब एक सिंपल सा डेफिनेशन मैंने बताया आपको कि द पॉलीगन विच हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन। ठीक है। और उसी को अगर हम ट्रायंगल के लिए बात करते हैं तो ट्रायंगल के लिए क्या बोलेंगे? द ट्रायंगल विच हैव द सेम शेप, ठीक है, एंड द सेम साइज। अब सेम साइज में क्या क्या चीजें आती है वहां पे? तो सेम साइज में आप बोल सकते हो कि ऑल द साइड्स आर द सेम, ऑल द एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर सेम। ठीक है, तो हम बोलेंगे उनको कि वो दोनों के दोनों क्या है? सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, जो दूसरा पार्ट हमें पढ़ना है वो है आपके पास सिमिलैरिटी, यानी कि सिमिलर फिगर। ठीक है, तो क्या होता है सिमिलर फिगर के बारे में आपको कुछ आइडिया है? बताओगे मुझे? पहले एक बार सिमिलर फिगर देख लेते हैं। ठीक है, सिमिलर फिगर जो है उसको देख लो आप। बता सकते हो क्या? कुछ एग्जांपल बता सकते हो मुझे सिमिलर फिगर का? अगर हम सिमिलर फिगर की बात करते हैं, सिमिलर का फिगर का मतलब क्या होता है? सिमिलर फिगर का मतलब ये होता है कि जो लुक लाइक सेम हो, मतलब देखने में हमें क्या लगे? सेम लगे। जैसे मान लो एक सर्कल मैंने बना दिया, जो दूसरा सर्कल अगर मैं बड़ा सा सर्कल बनाता हूं तो देखने में तो दोनों सेम लगेगा ना, बोथ सर्कल आर द सेम। हाँ भैया, ठीक है ना। एक ट्रायंगल मैंने बनाया और एक बड़ा सा ट्रायंगल बना दिया, तो ये भी देखने में क्या है? सेम है। एक चीज कंफर्म होना चाहिए इसमें कि ये भी क्या होना चाहिए आपके पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों के दोनों इक्विलेटरल इक्वल। ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल होने चाहिए। तो आपको सिमिलर फिगर का मतलब समझ में आ रहा है कि देखने में जिनको देखने में अगर हम कहेंगे नॉर्मली तो उनका फिगर सेम दिखाई देना चाहिए। जैसे कि एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम, स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर की, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तभी ये सिमिलर है। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में कि जो स्केलेन ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा या नहीं होगा, जो हमारे पास आइसोस्केलेन ट्रायंगल होगा वो सिमिलर होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल इक्विलेटरल ट्रायंगल हर समय क्या होते हैं? वो सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के पास जो साइड्स होती है वो सेम होती है। और आगे हम बात करेंगे क्यों होता है, कुछ और भी रिजल्ट हैं इसके। स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो स्क्वायर में क्या होगा कि इसका ऑल साइड क्या होते हैं? आपस में सेम होते हैं। अब चाहे छोटा स्क्वायर बनाओ या फिर आप एक बड़ा सा स्क्वायर बना लो, एक छोटा स्क्वायर बनाओ या फिर एक बड़ा सा स्क्वायर बना लो, बोथ जो स्क्वायर होंगे वो आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अरे बात समझ में? तो सिमिलर फिगर का मतलब क्या हुआ? जो देखने में लुक लाइक सेम लगे, एज इट इज लगे। ठीक है ना, उनको बस छोटा या बड़ा किया गया है।
अगर ऐसे हम बात करते हैं जनरली तो उनको छोटा या बड़ा किया गया, लेकिन विथ ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल एस्पेक्ट्स का मतलब उनके साइड और उनका एरिया। अगर यहाँ पे मान लो रेडियस 1 था तो यहाँ पे रेडियस 2 या 5 होगा। यहाँ सर्कल तो कभी किसी भी हालत में आपको सिमिलर मिलेगा ही मिलेगा। स्क्वायर की बात करते हैं तो ये अगर 4 होगा तो ये 5 होगा, और ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। यानी कि सारे के सारे साइड्स क्या हो रहे हैं, सेम रेशियो में एक्सटेंड हो रहे हैं, सेम रेशियो में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से एक प्रॉपर्टी तुमको दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी, कि अगर ये 4 था और ये अगर 5 है तो जितना ये बढ़ा है, ये 1 सेंटीमीटर बढ़ा है, इसका रेशियो 1 सेंटीमीटर की तरफ जो है आगे बढ़ा है, वैसे ये भी इंक्रीज किया है, वैसे ये भी इंक्रीज किया है, वैसे ये भी इंक्रीज किया है। यानी कि देयर साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। क्या मिला वर्षा, इनके जो साइड्स है वो क्या है, सेम प्रोपोर्शन में है। हाँ जी मयंक, हाँ भी। गौरी साहब, हाँ भैया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हम सिमिलर की बात करते हैं तो सिमिलर फिगर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें बताया जा सकता है, या एक कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं। क्या कंक्लूजन में लिख सकते हैं, बता सकते हो? चलो इसे मैं मिटा रहा हूं। कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि all the congruent, क्या आप बता सकते हो गुड़िया, बताओ तो, क्या सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगे क्या? ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर आर क्या होंगे, सिमिलर फिगर। ये होंगे क्या वर्षा? कॉन्ग्रुएंट का मतलब, हाँ अगर मैंने कहीं पे स्क्वायर लिया है, मयंक आपको सुनाई दे रहा है, ये अगर 5 है, ये भी 5 है, ये तो जाहिर सी बात है ये भी 5 होगा आपके पास, और आर 5, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ हम इसको सिमिलर फिगर भी बोल सकते हैं, सिमिलर होगा ये। मयंक आपको आवाज नहीं आ रही है? कौरिसा समझ में आ रहा है? भैया। अच्छा, तो ये तुमको समझ में आया कि सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगे, ये कंफर्म है। लेकिन आप ये नहीं कह सकती, ठीक है, क्या नहीं कह सकते, बट ऑल सिमिलर फिगर क्या होगा जी? हाँ, क्या बता सकते हो? नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, क्यों वर्षा? देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि अगर एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है, तो दोनों को मैं क्या कह सकता हूं, दोनों ही आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है ना? अगर मैंने ये बोल दिया कि ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, और यहाँ पे मैंने इसको 15 बोला, तो इनके साइड्स के रेशियो तो सेम है। इनके राइट साइड्स के रेशियो जो है क्या है, सेम है। लेकिन सिमिलर होने के बावजूद ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर होने के बावजूद ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट में पहले ही आपने देखा था कि शेप सेम जो है सेम होना चाहिए, जो इसका शेप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो शेप तो सेम दिखाई दे रहा है, बट क्या इनके साइज सेम है? नहीं है। ये 15 है, ये 5 है और ये 15 है, साइज आर डिफरेंट। तो सिमिलर तो हो सकते हैं लेकिन क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यही बताया गया कि ऑल द सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर की हम बात करते हैं तो ईच एंड एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। ये डेफिनेशन या फिर ये जो पॉइंट है वो समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो अभी जो है आपने ये पार्ट पढ़ा, और इसके बारे में अगर मैं सिमिलर की बात करता हूँ, पॉलीगन्स के लिए बात करता हूँ, ठीक है, किसी भी एक पार्टिकुलर पॉलीगन की बात करता हूँ,
क्योंकि ये सारा कुछ अभी हम पॉलीगन के लिए चल रहे हैं, मतलब कि एक पार्टिकुलर फिगर के लिए नहीं चल रहे हैं, एक ओवरऑल ग्रुप के लिए चल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो अगर हम टू पॉलीगन्स की बात करते हैं, टू पॉलीगन, पॉलीगन के बारे में पढ़ा है वर्षा? हाँ भैया पढ़ा तो था। क्या पढ़ा था बताओ? यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टू पॉलीगन्स के लिए, वो भी कौन से पॉलीगन्स है यहाँ पे? तो टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है। टू पॉलीगन्स है जिनके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स है, आर सिमिलर। अच्छा भैया। मतलब कि दो पॉलीगन जिसके सेम नंबर ऑफ साइड्स हो और उनको मैं पूछ रहा हूं कि वो सिमिलर होंगे, तो कंडीशन बनेगा। क्या कंडीशन बनेगा? पहला कंडीशन, इफ, सारे क्या साइड कंडीशन सेम बनेगा? इफ देयर, क्या हुआ वर्षा? कुछ नहीं भैया, मैं तो हाँ, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। पहला कंडीशन ये कंफर्म होना चाहिए, ये अप्लाई होना ही चाहिए, ये फॉलो होना ही चाहिए, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या बनता है इसका? दूसरा कंडीशन ये बनता है कि देयर करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होने चाहिए आर इन द सेम रेशियो, क्या होनी चाहिए? उनके साइड जो है वो सेम रेशियो में होने चाहिए। सेम रेशियो को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, और सेम प्रोपोर्शन, सेम यानी उनके साइड्स के प्रोपोर्शन क्या होने चाहिए? वो सेम होने चाहिए। आ रही है समझ में? ध्यान रखना हाँ भैया। कि किसी भी पॉलीगन के सिमिलर होने की जो प्रॉपर्टी है वो इन दो कंडीशनों पे जो है डिपेंड करती है। यानी कोई भी पॉलीगन सिमिलर हो सकता है कब? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम हो, और जब उनका करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम हो। अब यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग की बात आ रही है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, उसको एक बार देख लो। जैसे मान लो कि हमारे पास मैंने यहाँ पे बना दिया इस बार रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिया 5, यह ए ले लिया 10, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारे पास 10 होगा और ये भी 5 होगा। एक बड़ा सा ट्रायंगल, एक और भी हमने रेक्टेंगल ले लिया, और यहाँ पे मैंने मान लो कि ये 10 कर दिया, तो ये 20 होना चाहिए, ठीक है। और इनका एंगल की अगर हम बात करते हैं, बस आपको करस्पॉन्डिंग समझना है, फिलहाल समझ लो। ये आपको पता है कि 90 डिग्री होता है। अगर मैं मान लो नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। तो ए जो है, अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है, यहाँ पे आप किसी को भी कुछ भी बोलोगे तो चल जाएगा, काम चल जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये पॉलीगन ऐसा है जिसमें ए क्रॉसपॉन्डिंग ई भी हो सकता है और ए क्रॉसपॉन्डिंग एफ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या लेना चाहते हो। अभी एक ट्रायंगल के बेस पे बताऊंगा तो आपको ज्यादा वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहले वैसे देख लो कि ए यहाँ क्रॉसपॉन्डिंग है किसके? ई के, ठीक है। मतलब जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन की बात हम कर रहे हैं। बी क्रॉसपॉन्डिंग किसके है? एफ के, तो बी इज क्रॉसपॉन्डिंग टू एफ। ये क्रॉसपॉन्डिंग को दिखाने का तरीका है, आप उसको दिखा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर हम सी की बात करते हैं तो सी इज क्रॉसपॉन्डिंग टू क्या होगा? जी, और डी इज क्रॉसपॉन्डिंग टू एच, ठीक है ना। और साइड के क्रॉसपॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो साइड की बात कर सकते हैं कि जो हमारा ए बी है वो क्रॉसपॉन्डिंग है किसके? ई एफ के, ठीक है। इस तरीके से हम साइड के क्रॉसपॉन्डिंग को भी बता सकते हैं, साइड के क्रॉसपॉन्डिंग को भी दिखा सकते हैं। और अगर मुझे एंगल का क्रॉसपॉन्डिंग दिखाना है तो जस्ट एंगल यूज कर लो। कौन सा? जैसे मान लो कि आपने यूज किया बी ए डी, बी ए डी, तो ये किसके क्रॉसपॉन्डिंग होगा? तो बी ए डी जो क्रॉसपॉन्डिंग होगा एफ ई एच के, एफ ई एच के।
जिस पोजीशन को हम बात कर रहे हैं, जिस पोजीशन से हम इसको यूज करके चल रहे हैं, वही पोजीशन जो है हमें हर समय फॉलो करना है। ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे बी का करस्पॉन्डिंग क्या है, एफ है, ई का करस्पॉन्डिंग क्या है, ई है, और डी का करस्पॉन्डिंग क्या है, एच है। तो जो जिसका करस्पॉन्डिंग होगा उसी पॉइंट को लेके चलेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, एक ट्रायंगल पे देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है आपके पास, और ये मैंने बता दिया कि ये क्या है, 30 डिग्री है, यहाँ पे ये 60 डिग्री है। वैसे 60 तो नहीं, इसको मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ, 180 डिग्री है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 80 डिग्री है, इसको ऐड करो कितना मिलेगा, 110। यानी ये कितना हो गया, 110 थोड़ी होगा, ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ठीक है, और एक और ट्रायंगल मैंने बना दिया, और इस ट्रायंगल में ये 70 है, ये 80 है, और ये 30 डिग्री है। इसका नाम है ए बी सी पी क्यू आर। कौन किसका करस्पॉन्डिंग है ये आपको यहां बताना है, तो यहां से आप ज्यादा क्लियरली समझ जाओगे कि कौन क्या कर रहा है। जैसे मैं पूछता हूं तुमसे कि ए का करस्पॉन्डिंग कौन है, तो ए का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो, ए कितने पे है, 30 डिग्री है, तो जहां 30 होगा वो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, आर। उसी तरीके से सी का अगर करस्पॉन्डिंग में पूछता हूं, तो सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 80 डिग्री पे है, यानी 80 डिग्री का जो हमारा वर्टेक्स होगा वही हमारा क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। हाँ वर्षा, समझ में आ रहा है वर्षा? हाँ भैया आ गया। ठीक है, और इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ बी का, तो बी किसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, पी का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल भी वही होगा हमारे पास। ध्यान रखना इस पॉइंट्स को कि जो हमारे एंगल्स है वो इसके सामने ही आने वाले हैं और कुछ नहीं है। यानी कि अगर मैंने एंगल ले लिया ऐसे, मान लो बी ए सी, ठीक है, और फिर दूसरा एंगल मैं लेता हूं, एंगल ए सी बी, और एंगल बी सी ए, तो बताओ मुझे इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा। जैसे मान लो कि मैंने बी ए सी की बात कर रहा हूं, तो बी का करस्पॉन्डिंग क्या था, तो बी का करस्पॉन्डिंग पी था, या यहां से आप देख सकते हो कि बी का करस्पॉन्डिंग है 70, यानी कि पी वाला पॉइंट है। तो जो जिसका करस्पॉन्डिंग है वो अगर आप एंगल पॉइंट्स को लेके चलोगे इजिली, तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। ए का करस्पॉन्डिंग क्या है, पी ए आर का क्यू। करस्पॉन्डिंग आर है, और सी का करस्पॉन्डिंग क्या है, तो सी का करस्पॉन्डिंग क्यू है। ठीक है, आप जनरली भी देख सकते हो कि आपके पास जो है पी आर क्यू कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, और यहाँ पे देखो बी ए सी की बात कर रहे हैं, तो बी ए सी ये कितना है, 30 डिग्री है, तो ये 30 ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है करस्पॉन्डिंग? हाँ भैया। ठीक है, फिर इसी तरह से जो है एसी की, एसीबी का बता दो। फिर एसीबी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एसीबी का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा आपके पास आर, आर के बाद क्या हो जाएगा बताओ, क्यू, क्यू। और बी का करस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास है, पी। तो बी का करस्पॉन्डिंग पी पी। है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए बी बी ए सी बी सी ए का बताना है तो क्या बताओगे आप, बी सी ए का बताना है तो क्या बताओगे, बताओ, पी क्यू आर। पी क्यू आर। ठीक है ना, आसान है। उस हाँ तरीके भैया। से अगर मैं मान लो कि ए बी का बात करता हूँ, देखो साइड के लिए कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि आप क्या लेना चाहते हो, साइड के लिए बस एक लाइन ड्रॉ किया है तो ऊपर की तरफ, और इसका क्रॉसपॉन्डिंग और मुझे बताना है, तो क्या होगा क्रॉसपॉन्डिंग इसका, तो बी ए का क्रॉसपॉन्डिंग आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो। बी से ए आपसे बात की जा रही है 30 से लेकर 70 डिग्री वाले को, तो 30 से 70 कहाँ पे, ये यही दोनों पॉइंट है ना, तो आप क्या लिखोगे, आरपी लिखोगे, क्या लिखोगे, आरपी लिखोगे। मैंने एग्जैक्टली पॉइंट लिया है, आप यहाँ पीआर भी लिखोगे तो भी चलेगा, साइड में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर आप सही तरीके से लिखते हो तो ज्यादा अच्छा है ना। अगर हम एसी की बात करते हैं, तो एसी किसका करस्पॉन्डिंग है, तो एसी का करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, एसी का करस्पॉन्डिंग मिलेगा आर क्यू, आर क्यू। ठीक है, और अगर हम एसी के बाद जो है दूसरा पार्ट हमारे पास क्या बच गया, बीसी बच गया, तो बीसी का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, बीसी का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, बीसी हमारे पास है 70 टू 80, 70 टू 80 मतलब क्या मिलेगा आपके पास, पीक्यू मिलेगा। हाँ वर्षा, कोई डाउट है इसमें?
तो ये आपके पास नहीं वर्टेक्स का भैया। करस्पॉन्डिंग है, ये किसका है, वर्टिसेस है, ठीक है। और ये किसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या बता रहे हो यहाँ पे, ये एंगल का है, ठीक है। हाँ और ये भैया। किसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट बता रहे हो, ये साइड के लिए बता रहे हो आप, करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई डाउट है इसमें, बेसिक चीजें हैं लेकिन नहीं बहुत भैया। इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि आप जब आगे सॉल्यूशन करोगे तो इन्हीं को यूज करोगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें, हम्म, नहीं भैया। मान लो हम्म। आपके, माइक ऑफ कर लो, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है लाइक दिस, ठीक है, और आपने क्या किया, आप यहां से जो है लाइट, जो है एक लाइट जो है लाइट बल्ब को ग्लो करा रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे जो है जो भी लाइट रेज निकलेंगी, इस लाइट रेज के कारण इसका रिफ्लेक्शन बनेगा ना नीचे की तरफ। हाँ वर्षा, हाँ भैया। इसका रिफ्लेक्शन बनेगा नीचे की तरफ। तो अगर मैं इसके रिफ्लेक्शन को बनाता हम्म। हूं, मान लो एक पार्टिकुलर पॉइंट से जो है मैं इसको जो है एड अप कर लेता हूं, कहीं भी एक पार्टिकुलर पॉइंट ले लिया, और इस पार्टिकुलर पॉइंट से जो है मैं सबको एड अप करूंगा ऐसे, तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो ये नीचे की तरफ जो है शैडो बनाएगा, ठीक है, ये शैडो इस तरीके से बनाएगा, ठीक है ना। इसको आप शैडो को कंप्लीट कर लो, ये बनेगा शैडो, ठीक है। हाँ जी भैया। तो यहाँ पे जो शैडो बन रहा है आपके पास, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है, ए का शैडो क्या बनेगा, ए डैश बनेगा, बी का शैडो बी डैश, सी का शैडो सी डैश और डी का शैडो डी डैश, ठीक है ना। तो ये जो शैडो बना है ना, ये वही बताता है कि इसी ट्रायंगल, ये जो आपके पास शेप है, जो पॉलीगन है, इसका ये सिमिलर है, ये क्या है, सिमिलर है, क्योंकि आपने इसी का शैडो बनाया है, इसी को क्या किया है, इंक्रीज किया है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके साइड्स को इंक्रीज किया है, एंगल अभी भी सेम है, एंगल क्या होगा इनके बीच का, इनके बीच का जो एंगल होगा वो अभी भी सेम होगा, एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन फर्क किस में आएगा, फर्क आएगा आपके साइड्स में, जो इनके साइड्स होंगे क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग की बात करता हूं, तो ए किसका करस्पॉन्डिंग है, या ए का करस्पॉन्डिंग क्या है, तो ए का करस्पॉन्डिंग ए डैश है, बी का करस्पॉन्डिंग क्या है, तो बी का करस्पॉन्डिंग बी डैश है, सी का करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, तो सी डैश, और डी का करस्पॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो डी डैश। दिस इज द करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस, ठीक है ना। और इनके साइड्स के रेशियो के बारे में बोला था मैंने कि इनका साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि ये फर्स्ट पार्ट था आपके पास, डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट, कि जो इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होने चाहिए उसको देख लो आप। और सेकंड पार्ट क्या देखना होता है आपको, इनके साइड्स के रेशियो देखने होते हैं। तो साइड का रेशियो कैसे देखोगे, जैसे मान लो आपके पास साइड ए बी है, ऊपर वाले में साइड क्या है, ए बी है, तो को ए बी को जब आपने इंक्रीज किया, लाइट दिया, तो वो क्या बन गया, ए डैश बी डैश बन गया। यानी आपको क्या यूज करना है, ए डैश और बी डैश का रेशियो निकालना है, ए डैश और बी डैश का रेशियो निकालना है, ठीक है। फिर ये इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये बी सी अगर हमने मान लो यूज किया पहले बी सी, तो बी सी क्या होना चाहिए, बी डैश सी डैश के इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है वर्षा, भैया। ठीक है। और अगर मैं दूसरा लेता हूं यहां से, सी डी यूज कर लिया मान लो, तो सी डी क्या होना चाहिए, सी डैश और डी डैश के इक्वल होना चाहिए। और अगर मैंने ए डी यूज किया तो ये होना चाहिए ए डी ए डैश डी डैश के इक्वल होना चाहिए। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हो गए, साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन, जो आपको बोला गया था लास्ट में। तो ये साइड के सेम प्रोपोर्शन हो गए या सेम रेशियो इसको बोल सकते हो। और ये आपके वर्टिसेस हो गए जो आपस में क्या कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस बना रहे हैं। आ रही बात समझ में वर्षा, कोई डाउट है इसमें, अभी आगे नहीं, कोई डाउट नहीं। तो डेफिनेशन समझ में आ गया, जो डेफिनेशन बताया गया था, हम्म। ठीक है। अब एक काम करते हैं, 6.1 को फटाफट खत्म कर लेते हैं, लेकिन एक काम करो, पहले आप रिज्वाइन कर लो, आसान है। देखो एक्सरसाइज 6.1 में क्या पूछ रखा है, ध्यान से देखो,
फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट पार्ट में देखो तो वर्षा क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ऑल द सर्कल आर, चाहे किसी भी टाइप का सर्कल बनाओ वो क्या होता है, साइड में ऑप्शन दे रखा है कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा। तो आपको मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि अगर मैं सर्कल बनाता हूं तो उसने बोला है किसी भी टाइप का सर्कल, मतलब सर्कल एक बड़ा भी हो सकता है और एक सर्कल छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक बड़े सर्कल में और एक छोटे सर्कल में क्या रिलेशन हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट तो कभी नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्या, नहीं भैया। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता क्योंकि ये आपस में इक्वल कभी नहीं हो सकता है कभी छोटा हो जाए, हो सकता है कभी बड़ा हो जाए, सर्कल है। लेकिन एक प्रॉपर्टी इसको हर समय काम करेगी इसके ऊपर, कौन सी प्रॉपर्टी, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी, क्योंकि सर्कल क्या होगा, हर समय सर्कल सिमिलर ही होगा, ठीक है ना। यानी कि क्या ऑप्शन क्या सही होगा इसका, ऑल द सर्कल, क्या बोल सकते हो इसके लिए, ऑल सर्कल ऑल द सर्कल्स आर, या ऑल सर्कल्स आर क्या होंगे, क्या होगा वर्षा, कुछ नहीं भैया। ऑल द सर्कल आर सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है सेकंड पार्ट कह रहा है कि ऑल द स्क्वायर या ऑल स्क्वायर आर डैश, क्या होने चाहिए सारे के सारे स्क्वायर, क्योंकि इसने कंफर्म कर दिया स्क्वायर है, क्या कर दिया कंफर्म, स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, जिसके ऑल साइड्स आपस में हर समय इक्वल होते हैं, तो चाहे मैं छोटा स्क्वायर बना दूं या बड़ा स्क्वायर बना दूं, ठीक है, ये बड़ा स्क्वायर था ये छोटा स्क्वायर है, इसके नीचे और एक छोटा सा स्क्वायर बना दूं, इनके साइड्स क्या हो रहे हैं हर समय सेम रेशियो में रिड्यूस हो रहे हैं ना, ठीक है। सेम रेशियो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 5 था और मैंने मान लो इसको 3 बना दिया, तो जाहिर सी बात है ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, ठीक है ना। और बड़ा वाला क्या था, 5 था और ये भी 5 था, चलो इसको हटा देते हैं, इनका रेशियो देख लो तो रेशियो क्या हो रहा है आपके पास 5/3, इसके लिए फर्स्ट पार्ट के लिए देखा मैंने, फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए देखो, ये सेकंड पार्ट के लिए यहाँ भी आपको वही मिलने वाला है 5/3, थर्ड पार्ट के लिए देखोगे तो आपको 5/3 मिलेगा और फोर्थ पार्ट के लिए देखोगे तो भी 5/3 ही मिलेगा, तो क्या ये आपस में सेम नहीं है ना, सेम साइड के रेशियो होने चाहिए थे, तो ये सेम साइड का रेशियो है इसके पास, ऑल द साइड्स के रेशियो सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल तो नहीं हो सकता, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता, क्या होगा ये सिमिलर होगा, ठीक है। क्या है बाकी थर्ड पार्ट देखो तो, थर्ड पार्ट क्या है कि ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो जाहिर सी बात है आइसोसेलेस ट्रायंगल का सिमिलर होना पॉसिबल नहीं लगता, वो डिफिकल्ट है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं वो सेम नहीं होगा, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल कंफर्म है कि वो क्या होगा सिमिलर होगा, यानी आपका फर्स्ट थर्ड का ऑप्शन, थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इक्विलैटरल, लिख लोगे ना, हाँ जी वर्षा, हाँ भैया। नहीं समझ में आ रहा, हाँ तो रह भैया। ठीक है ना, चलो, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा आपका सेम सिमिलर होगा। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं आपसे कि ऑल द पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, जस्ट डेफिनेशन है जो डेफिनेशन अभी लिखवाया था मैंने कुछ देर पहले, ऑल द पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, ऐसा कोई भी ऐसे दो पॉलीगन है जिसके नंबर ऑफ साइड सेम है, तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है इक्वल होनी चाहिए, हाँ भैया। ठीक है। और सेकंड पार्ट जो है इसका उसमें क्या कह रहा है कि बी पार्ट में देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, क्या होने चाहिए उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो करस्पॉन्डिंग साइड दोनों आंसर आपको दे रखा है, वहां से आप लिख सकते हो क्या होगा प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन बोलो या फिर प्रोपोर्शनल बोलो, प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, तो ये इनके साइड जो होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, कोई डाउट है इसमें, नहीं भैया। आसान है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं आपसे, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल पेयर ऑफ एग्जांपल्स, क्या है पेयर ऑफ एग्जांपल किसके लिए, सिमिलर फिगर के लिए और नॉन सिमिलर फिगर के लिए, इसको मैं मिटा रहा हूं,
सिमिलर फिगर के लिए आपको दो एग्जांपल देने हैं, दो पेयर ऑफ एग्जांपल देने हैं, क्योंकि पेयर दोगे तभी पता चलेगा कि वो सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, तो सिमिलर के लिए आपको मैंने इतने सारे एग्जांपल आपने दिए, आपने पढ़ा, उनमें से कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो। स्क्वायर दे सकते हो, रेक्टेंगल दे सकते हो, रेक्टेंगल तो नहीं दोगे, स्क्वायर। हाँ स्क्वायर दे सकते हो, सर्कल दे सकते हो, है ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल को भी दे सकते हो ना, हाँ। नहीं दे सकते हैं भैया। दे सकते हो। ठीक है, और नॉन सिमिलर फिगर के लिए क्या दे सकते हो, नॉन सिमिलर फिगर के लिए क्या दे सकते हो, आपके पास रेक्टेंगल हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, आइसोस्केलेटन ट्रायंगल की वो बात कर सकते हो, वो भी क्या होगा, नॉन सिमिलर फिगर होगा, कंफर्म नहीं है कि वो सिमिलर होगा। ठीक है ना। अच्छा थर्ड पार्ट देखो, अब थर्ड पार्ट के लिए देखो क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, क्या सारे के सारे जो क्वाड्रिलेटरल नीचे दिए गए हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है। तो साइड्स को अगर हम देखते हैं तो साइड का रेशियो क्या है, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे कि हेयर जो साइड के रेशियो, अगर साइड के रेशियो को देखता हूं मैं तो 1.5, पहले वाले का साइड का रेशियो जो है, आप ऐसे लिख लो कि रेशियो ऑफ देयर साइड क्या है यहाँ पे 1.5 डिवाइड बाई 3, या फिर आप पहले नाम ले लो, अगर आपको नाम ज्यादा बैठ रहा है तो पहले नाम यूज कर लो। नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, एस आर डिवाइड भी, अगर मैं एस आर को लेता हूं तो वहां पे क्या लेना पड़ेगा, डी सी ले लू। अब वर्षा ये इक्वल होना चाहिए, पहले इसको निकाल के देख लेते क्या आ रहा है, एस आर बाई डी सी, एस आर कितना है आपके पास 1.5 है, डीसी कितना है 3 है, ये हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद आप कोई और ले लो, बीसी ले लो, तो बीसी बाई क्या हो जाएगा क्यू आर, वो भी है 1.5/3, ये भी मिलेगा 1/2। आपको चारों के चारों पार्ट्स इस पे निकाल लोगे, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ लिखोगे कि एंगल्स आर नॉट सेम, एंगल सेम है क्या वर्षा, जो सेकंड ट्रायंगल है आपके पास, सेकंड रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में या फिर आपके पास स्क्वायर ही बोल दिया गया है, स्क्वायर है आपके पास, तो इसके स्क्वायर में कितना एंगल है 90 डिग्री, कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का एंगल है, जबकि जो पैरेललोग्राम बनाया गया है, पैरेललोग्राम के शेप का बनाया गया है, एक्चुअली इसके ऑल साइड आपस में इक्वल है, तो ये रोम्बस हो गया। ठीक है ना, अब जब ये रोम्बस हो गया तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और ये आपस में इक्वल होगा। तो अगर मैंने इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, इसको y माना, इसको भी y मान लिया, ठीक है ना, तो अगर मैं एंगल निकालता भी हूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, मैं अगर एंगल निकालता भी हूं तो मुझे एंगल क्या मिलेगा, तो मुझे कंफर्म है कि एंगल जो है यहाँ पे 90 नहीं है, ऐसे फिगर से ही दिखाई दे रहा है क्लियरली कि ये एंगल 90 नहीं है, ये लेस देन 90 है। हाँ वर्षा, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, ये लेस देन 90 है, और जब ये लेस देन 90 है इसका मतलब कि इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हो कि दिस इज नॉट सिमिलर। ठीक है ना, दिस इज नॉट सिमिलर बिकॉज देयर एंगल्स आर नॉट इक्वल। कोई डाउट है इसमें, नहीं भैया। चलो, तो आपका जो है 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। 6.2 के लिए कल पढ़ेंगे हम, उसमें अब हमें अभी तक जो है बताया मैंने आपको पॉलीगन्स के लिए, लेकिन अब हमें केवल स्पेसिफिकली ट्रायंगल के लिए पढ़ना है कि ट्रायंगल का जो सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी होते हैं वो कैसे अप्लाई होता है, कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि सिमिलैरिटी जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, उसके बारे में हमें सब कुछ पढ़ना है। तो आप एक बार रिवाइज करके आओगे